दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू चैनल विजडम सी। आज हम बात करने वाले हैं एडमिट कार्ड की। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है इंस्टीट्यूट का। एडमिट कार्ड आपके रिलीज हो चुके हैं अगर आप सीए फाउंडेशन में। तो सर यहाँ पे एडमिट कार्ड की अगर मैं बात करूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। वीडियो पूरी एंड तक आप बिल्कुल देखिएगा, साथ में इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर आप नए हैं सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिए। शुरुआत करते हैं वीडियो की। सर यहाँ पे ये है आपका वेबसाइट इंस्टीट्यूट की, और इस वेबसाइट में आपको यहाँ पे एक दिखेगा सेल्फ सर्विस पोर्टल। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको है सेल्फ सर्विस पोर्टल का, यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है यूजर आईडी एंड पासवर्ड। आई होप कि आपको पता होगा यहाँ पे लॉगिन कैसे करना है, और लॉगिन करके आपको किस तरीके से एंट्री करनी है इसमें, वेबसाइट में किस तरीके से लॉगिन करना है। तो आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है, और डाल करके सिंपली आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको दिख जाएगा डैशबोर्ड में। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद कुछ चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। पहले हम बात करते हैं एग्जाम्स के। सर यहाँ पे आपको आई होप कि पता होगा, फाउंडेशन का जो एग्जाम्स है वो पोस्टपोन्ड हुआ था। इंस्टीट्यूट ने इसके लिए एक नोटिफिकेशन निकाल रखी थी। जो डेट है यह 17 अगस्त 2023, इस डेट की एक नोटिफिकेशन थी जब इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन निकाल के बताया था कि फाउंडेशन का जो एग्जाम्स है ये हम कर रहे हैं पोस्टपोन्ड। और जो एग्जाम्स हैं ये 31 दिसंबर से स्टार्ट है। 31 दिसंबर, 2 जनवरी, 4 जनवरी एंड 6 जनवरी, ये आपके एग्जाम्स की डेट है। फाउंडेशन के आपके जो एग्जाम्स हैं ये रीशेड्यूल हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब जैसे कि अगर हम बात करें एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड आज सुबह रिलीज हुआ था। हालांकि कोई ऐसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आई नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे एडमिट कार्ड आप जा करके और डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। हाँ गाइस, ये जो अनाउंसमेंट है ना, मैंने शेयर कर रखा है टेलीग्राम चैनल पे, तो आप जा करके वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड गाइस, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे मैं शेयर करते रहता हूँ। तो उसको बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, उसका लिंक मैंने शेयर कर रखा है डिस्क्रिप्शन में। बात करते हैं एडमिट कार्ड की। कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले सर कि जैसे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं। तो ऐसा नहीं कि आप बार बार कर सकते हैं डाउनलोड। यहाँ पे कुछ लिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, 2 या 3 अटेम्प्ट्स ही होते हैं जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद देन आपको वहाँ पे दिखेगा जो सेंटर है, सेंटर आप एक बार देख लेना कि यहाँ पे सेंटर जो है ये ठीक है। उसका एड्रेस आप एक बार जा करके एग्जाम से कुछ दिन पहले जा करके एक बार आप चेक कर लेना। दूसरी बात, जो आपका फोटो है एंड सिग्नेचर है, फोटो एंड सिग्नेचर क्या आपके एडमिट कार्ड में सही तरीके से विजिबल है कि नहीं है, तो वो भी आपको देखना है। अगर विजिबल नहीं है या फोटो आपकी ठीक नहीं दिख रही है, उस केस में कोई भी सीए इन प्रैक्टिस होंगे, वहां से आप जाकर के अटेस्ट करा सकते हैं। या एग्जाम डिपार्टमेंट का नंबर होगा, आप वेबसाइट पे गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं एग्जाम डिपार्टमेंट, आई से एग्जाम डिपार्टमेंट। तो नोएडा का एग्जाम डिपार्टमेंट है, नॉर्मली वहीं पे कॉल जाती है। वहां पे एक बार आप फोन करके देन आप बात कर सकते हैं। वहां पे जो भी चीजें हैं, जो भी कंडीशंस हैं, वो बता देंगे कि आपको क्या करना है। तो अगर कोई क्वेरी है तो वहां पे इंस्टीट्यूट के एग्जाम डिपार्टमेंट में फोन करके आप बात कर सकते हैं। वहां नॉर्मली फोन पिक कर लिए जाते हैं क्योंकि मैंने बहुत बार फोन किया है स्टूडेंट्स की क्वेरीज के लिए। तो नॉर्मली वहां पे फोन पिक कर लिया जाता है, तो वहां पे बात कर सकते हैं फोन करके। और अगर कोई भी इशू आती है तो एक बार आप वहां पे बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। बाई चांस अगर आपका फ़ोन पिक ना हो तो आप कुछ देर बाद या अगले दिन आप एक बार ट्राई बिल्कुल कर सकते हैं। वहाँ पे नॉर्मली फ़ोन पिक कर लिया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, एंड ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। एडमिट कार्ड एक बार डाउनलोड करने के बाद आप उसको एक बार चेक करिए। चेक करने के बाद देन आप उसको सही से देख करके, एंड अगर कोई इशू आती है देन वहाँ पे एग्ज़ाम डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं। और नॉर्मली वहाँ पे अगर कोई ऐसी दिक्कत होती है, जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कि जैसे कोई सिग्नेचर है, आपका सिग्नेचर विजिबल नहीं है, या आपकी उसमें फोटो नहीं दिख रही है, पिक नहीं दिख रही है, तो एग्जाम डिपार्टमेंट से नॉर्मली मैंने देखा हुआ है कि यही लोग बताते हैं कि कोई भी सी एन प्रैक्टिस हो, वहां से जाकर के आप उसको अटेस्ट कर लीजिए। तो उसके बाद ही एग्जाम्स में आप जाकर के अपील हो पाएंगे। सो वैसे भी एक बार आप बात कर लीजिएगा, इफ इन केस अगर कोई डाउट आता है या कोई भी ऐसी इशू है तो एक बार आप बात कर लीजिएगा एग्जाम डिपार्टमेंट में, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस कभी कभार चेंज हो जाया करते हैं। ये मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं, एक बार आप बात करिएगा, और बात करने के बाद जो भी वहां से आपको बताया जाता है उस तरीके से आप इसको फॉलो करिएगा, ठीक है। तो सर यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे आपके साथ में शेयर करनी थी। एंड इफ इन केस कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लिख सकते हैं। एंड वीडियो शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।